नमस्कार। जय श्री कृष्ण। साथियों, आज बात करेंगे हस्तरेखा शास्त्र में अंगूठे के प्रभाव। हस्तरेखा शास्त्र में अंगुलियां, अंगूठा, आपकी हथेली का रंग, आपके अंगुलियों के अंगूठे की लंबाई, उसका आकार और प्रकार आपके व्यक्तित्व के बारे में तो बताता ही है, साथ ही साथ ये भी बताता है कि आपके अंदर किस चीज की कमी या अधिकता हो गई है, जिसमें सुधार करके आप काफी उत्तम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज अंगूठे के विषय में। अंगूठा कई प्रकार का होता है। कुछ लोगों का अंगूठा बहुत लंबा होता है, कुछ का अंगूठा बहुत छोटा होता है, किसी का अंगूठा काफी चौड़ाई लिए हुए होता है, किसी का अंगूठा बहुत पतला होता है। एक अंगूठा ऐसा भी होता है जो नीचे से पतला होता है, परंतु जैसे जैसे ऊपर की तरफ चलेंगे तो उसकी मोटाई चौड़ाई बढ़ती जाती है। एक ऐसा अंगूठा होता है जो है तर्जनी अंगुली और अंगूठे के बीच में गैप अच्छा होता है, मतलब खुलता जाता है। एक ऐसा अंगूठा होता है जो खुलता बहुत कम है, यानी तर्जनी और अंगूठे के बीच की स्पेस बहुत कम होती है। एक ऐसा अंगूठा होता है जो पीछे बहुत आसानी से ज्यादा मुड़ता है, और कुछ ऐसे भी अंगूठे होते हैं जो कि ज्यादा नहीं मुड़ते हैं, थोड़ा सा ही मुड़ के रुक जाते हैं। जबरदस्ती मोड़ करके वो एक अलग विषय है। सामान्यतः प्राकृतिक रूप से जो ईश्वर ने आपको प्रदान किया है उस स्थिति की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक एक करके सबको समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऐसा अंगूठा जो लंबा अंगूठा हो, लंबाई काफी हो उसकी, और लंबाई में भी हम, ये आपकी तर्जनी अंगुली है, तर्जनी के दूसरे पोर तक अगर आपका अंगूठा जा रहा है, अगर आप अपनी हथेली को ऐसे रख लें तो ये आपकी तर्जनी है, और तर्जनी और ये अंगूठा अगर ये दूसरे पोर तक अंगूठा जा रहा है तो इसको हम लंबा अंगूठा की कैटेगरी में रखें। लंबा अंगूठा जिसका भी होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत उदार होता है, नेकी करने वाला होता है, दूसरों के साथ हमेशा खड़ा रहता है, सहयोग करने के लिए तत्पर रहता है, और सामाजिक प्रतिष्ठा भी ऐसे व्यक्ति की अच्छी होती है क्योंकि वो दूसरों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहता है। उससे आप कुछ भी मांगिए वो मना नहीं करता है, प्रयास करता है कि आपके द्वारा मांगी हुई वस्तु को वो उपलब्ध करा दे। तो ये स्वभाव होता है लंबे अंगूठे वाले व्यक्ति का। ऐसे व्यक्ति सफल भी होते हैं अपने जीवन में, और उनको मान सम्मान और प्रतिष्ठा अच्छी प्राप्त होती है। यद्यपि हद से ज्यादा उदार होने के कारण, हद से ज्यादा नेकी करने के कारण ये इस चीज का अंतर नहीं कर पाते कि वो जिसकी मदद कर रहे हैं वो उचित कर रहे हैं, अनुचित कर रहे हैं। इन्हें सिर्फ मदद करना है, चाहे वो कोई भी हो और किसी भी प्रकार की इनसे कोई मदद ना हो, खड़े रहते। तो ये तो हो गया लंबे अंगूठे, ऐसा अंगूठा जिसकी लंबाई तर्जनी के द्वितीय पोर तक जाती है। अब बात करते हैं छोटे अंगूठे की। छोटा अंगूठा जो कि तर्जनी के पहले पोर तक भी नहीं जाता, अगर पहले पोर से थोड़ा ज्यादा है तो वो एक ठीक प्रकार है, परंतु तर्जनी के, ये तर्जनी फिंगर जो है आपकी, तर्जनी के पहले पोर तक भी नहीं जाता, इसको हम छोटा अंगूठा कहेंगे। छोटा अंगूठा वाला व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, वो धन संचय नहीं कर पाता, उसको धन इकट्ठा करने में अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसके आर्थिक तंगी उसके साथ लगी रहती है, और उसको अपने जीवन में कई बार उधार लेना पड़ता है, और कई बार तो स्थिति ऐसी होती है कि उधार से ही उसका जीवन यापन चल रहा होता है। तो ऐसा व्यक्ति कमाता है और खर्च कर देता है, उधार लेता है और खर्च कर देता है, फिर उधार लेकर के उसको चुकाता है, चुकाने के लिए कमाता है, तो धन संचय उसके पास नहीं हो पाता। तो ये छोटे अंगूठे वाले व्यक्ति का व्यवहार होता है, बहुत जल्दीबाजी में किसी भी कार्य को करता है, सपने इसके बड़े होते हैं, परंतु उनको पूरे करने के लिए इसको सही दिशा निर्देश नहीं प्राप्त हो पाता, दिशा इसको सही नहीं मिलती। तीसरे प्रकार का जो अंगूठा होता है वो होता है बहुत चौड़ा अंगूठा। बहुत चौड़ा से मेरा मतलब है उसकी चौड़ाई, एक तो अंगूठा पतलापन होता है, उसकी चौड़ाई, स्पेस ज्यादा होती है, मोटाई ज्यादा होती है। ऐसा व्यक्ति धनी होता है, फिजूल खर्ची करने वाला होता है, पर ऐसे व्यक्ति को कोई ना कोई लत भी लग जाती है। तो जिसका अंगूठा अत्यधिक चौड़ा है उस व्यक्ति को फिजूल खर्ची से बचना चाहिए, और अपनी
कोई ऐसी किसी भी चीज की आदत डेवलप नहीं होनी चाहिए। लत वही होती है जिसकी आपको पुनरावृत्ति करने की, बार बार पुनरावृत्ति करने, आप कर रहे हैं पुनरावृत्ति उस चीज की, और वो आप जानते हैं कि वो चीज खराब है, फिर भी आप उसको रोक नहीं पाते। ये चौड़े अंगूठे वालों के साथ ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। एक अंगूठा ऐसा होता है जो कम खुलता है। कम खुलने का मतलब मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि तर्जनी और अंगूठे के बीच का स्पेस कम हो जाता है, तो ऐसा अंगूठा बहुत कम खुलने वाला होता है। कम खुलने वाला अंगूठा जिसका होता है, ऐसा व्यक्ति संघर्षशील होता है। इसके काम एक बार में तो कभी बनते नहीं है, एक से ज्यादा इसको एफर्ट्स करने पड़ते हैं, मल्टीपल एफर्ट्स करने पड़ते हैं, तब जाके उसका काम बन पाता है। संघर्षशील रहता है, बहुत मेहनत करता है, प्राप्त बहुत कम कर पाता है। परंतु जिसका स्पेस अच्छा होता है, काफी अच्छा स्पेस से मतलब है कि सिकुड़ा हुआ अंगूठा न हो, कुछ का अंगूठा खुलता नहीं है, बहुत प्रेशर लगाने के बाद बहुत रिजिड होता है, उनके लिए ये है। जिनका बड़े आसानी से खुलता है, फ्लेक्सिबल है, उनके साथ कोई दिक्कत नहीं होती है, वो सामान्य नॉर्मल है। एक अंगूठा ऐसा होता है जो नीचे से पतला होता है, परंतु जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ चलेंगे वो चौड़ाई लेता चला जाएगा, वो मोटा होता चला जाता है। ऐसा अंगूठे वाला व्यक्ति किसी पे विश्वास नहीं कर पाता जल्दी, बहुत शक करता है। पारिवारिक जीवन में भी अपने जीवन साथी पर शक कर सकता है, व्यापारिक जीवन में अपने पार्टनर पर या कर्मचारियों पर संदेह रहता है। उसका संदेह दूर बहुत मुश्किल से होता है और ये इसकी सबसे बड़ी कमी होती है। ऐसा व्यक्ति अगर अपने संदेह की प्रवृत्ति पर नियंत्रण स्थापित कर पाए तो ये काफी सफल भी हो जाता है। एक अंगूठा होता है, लंबा होता है, पतला होता है, चौड़ा भी नहीं होता, पर लंबाई अच्छी होती है। लंबाई अच्छी होने का मतलब आपकी तर्जनी के प्रथम कोर से ज्यादा है और पतला होता है। ऐसा व्यक्ति कर्मठ होता है, टैलेंटेड होता है, विनम्र होता है, धैर्यवान होता है, पारिवारिक जीवन भी इसका सुखी होता है, और ऐसा व्यक्ति मृदुभाषी भी होता है। तो ये पतला और लंबा अंगूठे वाला व्यक्ति काफी अच्छा होता है। एक अंगूठा होता है जो पतला और लंबा होने के साथ पीछे बहुत आसानी से ज्यादा से मुड़ जाता है। तो अगर किसी का अंगूठा लंबा भी है, पतला भी है और ज्यादा मुड़ रहा है, तो ऐसा व्यक्ति ये सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा अंगूठा माना जाएगा आपकी हथेली में। और ऐसा व्यक्ति जो लंबे और पतले अंगूठे के गुण थे, अर्थात मृदुभाषी, विनम्र, धैर्यवान, कुशल, टैलेंटेड, सफल, इसके अतिरिक्त उस व्यक्ति में वो सभी गुण होंगे जो सामाजिक जीवन को, एक स्टेटस को उत्तम बनाने के लिए होने चाहिए। ऐसा व्यक्ति बहुत समझदार होता है, उच्च पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला होता है, और अपने जीवन में दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन जाता है। तो ये आपके हथेली में अंगूठे से संबंधित जानकारी थी। साथियों, अब अंगूठे से संबंधित आपके इस प्रकार में आप अपना अंगूठा देखेंगे तो अगर उसमें कुछ कमी आ रही है तो आप अपने व्यवहार में परिवर्तन करके उस कमी को कर सकते हैं। या हस्तरेखा शास्त्र में अंगूठे, जैसे छोटा अंगूठा है, काफी फैला हुआ है, खुलता कम है, तो इसके जो बुरे प्रभाव आपके जीवन में है उसको दूर करने के लिए और अपनी सकारात्मक चीजों को बढ़ाने के लिए क्या उपाय करेंगे, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो अंगूठे से संबंधित उपाय वाली वीडियो के लिए अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्णा।